हाय एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जैसे होंगे बहुत मस्त होंगे। चलिए, आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है, ठीक है, और आ चुका है। तो आप अपने समय को नष्ट ना करें, क्योंकि जितना है उस समय उतना ही में आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आज हो गया 21 तारीख, ठीक है, आज आपका हो गया 21 तारीख और 21 दिसंबर, ठीक है, और आपका कल ही एग्ज़ाम होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे एकदम बिना स्किप किए हुए। और इंग्लिश के लिए भी हम आपको ग्रामर के लिए भी बताऊंगा आपको कैसे जाके अपने मोबाइल में। आज की इस वीडियो में ना आपको एकदम वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा और आप जाके देखेंगे वहाँ से, ठीक है। और कैसे कैसे करेंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और कैसे आप घर बैठे इंग्लिश को जो लगा कर देंगे सेट, इंग्लिश का भी आप सेट लगा कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल एग्जाम आपका है। तो बिना शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखेंगे। और एक वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत सारे वीडियो इसमें हो सकता है, क्योंकि आपको मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ। उस लिंक से जाके जो भी आपको पढ़ना होगा, जैसे कि जो विषय भी आपको पढ़ना होगा हम आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम नीचे आए, यहाँ पर लिखा स्पष्ट इंडियन जीके, ठीक है, इंडियन जीके दिया है, यानी कि भारत की जीके जीएस, वर्ल्ड जीके यानी कि वर्ल्ड जीके विश्व का हम जीके अभी करा रहे हैं। जीके का क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। जीके की यूज करने के बायोलॉजी जो भी विषय है, यानी कि इंग्लिश साइंस से लेके यहाँ पर सब आप सिस्टमेट देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया है। सब अलग अलग विषय का आपका सिस्टमेट यहाँ पर दिया है। इस कंप्यूटर से लेकर आपको जो भी इसमें आपको देखना है, इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर नीचे आएंगे, ठीक है। तो आपको हिंदी ग्रामर हम करा चुके हैं, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर के लिए एमसी की क्वेश्चन जो है वो भी देख सकते हैं, रीजनिंग के लिए भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी आपको मिल जाएगा, बिहार से लेकर झारखंड से लेकर सारी की सारी, मैंने जो भी आप जिस क्षेत्र से चाहते हैं उस सारी के सारे मिल जाएगा। तो वीडियो में शुरू से अंत में रहिएगा। चलाएगा हम चलाते हैं जीके जीएस, यानी कि जीके जीएस सारे मिला के चलेगा इसमें, यानी कि आपका स्टडी कैसे चल रहा है आप एकदम जांच करते चलेंगे अपने आंसर और क्वेश्चन को, ठीक। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, मैंने पृथ्वी पर दिन और रात कब होते हैं? तो इसका जवाब देख सकते हैं कि आपका पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं दैनिक गति के कारण होते हैं। कब होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसे 2 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आप अगर जानते हैं तो इसका कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं 3 नंबर जो कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मंगलवार है कि शनि है कि बुध है कि नेपच्यून है? तो सबसे छोटा ग्रह इसमें कौन है? तो बुधवार है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न पे कह रहा है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका जवाब देखेंगे। पहला दिया प्रशांत महासागर, दूसरा दिया हिंद महासागर, और तीसरा आर्कटिक महासागर, और चौथा दिया अन्य। तो इसका होगा हिंद महासागर आंसर होगा, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न जो है कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो है क्रूड क्रूड जो है किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? तांबा और जास्ता का, निकेल और जास्ता का, लोहा और जास्ता का, लोहा और निकेल का। तो इसका जवाब देख सकते हैं लोहा और निकेल का बना होता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, देखिए इसमें हम आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे और ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं, और मैं 50 क्वेश्चन कम से कम आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा, और इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कितना आंसर आएगा और आपका कल एग्जाम है और कैसा निकलेगा, ठीक है। चलिए जैसे कि 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, मैग्नीशियम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश कौन है? मैंने मैग्नीशियम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो और देश की बात करेंगे, देश कौन आता है पहला? फ्रांस की रूस? तो रूस आएगा, रूस संघ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न पे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन देश जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो अमेरिका है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। आगे हम बात करते हैं। 8वां प्रश्न कर रहा है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर, जापान में किसको मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका जवाब देख सकते हैं कौन सी होगा? ओसाका होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो कौन किए थे? तो इसका जवाब आप देख सकते हैं कौन होगा? तो बाल गंगाधर तिलक होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 10 प्रश्न 10वां कह रहा है 1857 के गद्दार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय में कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। 11 प्रश्न जो कर रहा है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था से दिया था? तो किससे दिया था? तो आर्य समाज से, ठीक है, आर्य समाज से। आगे हम बात करते हैं। कर रहा है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो कौन है नदी बहने वाली? तो इसका जवाब आप देख सकते हैं
कौन है नर्मदा है। देखिए बहुत लोगों का कमेंट आया भर भर का इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए भी ठीक है, और इंग्लिश के लिए मैं करा चुका हूँ, और आप उसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए वीडियो को और उसमें ढूंढिए, ठीक है, और उसमें आपको मिल जाएगा सारी की सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम पहले वाला इंग्लिश करा चुके हैं, और उस क्वेश्चन को जाकर देखेंगे तो आपको इंग्लिश वाला मालूम चल जाएगा कि कैसे आपके इंग्लिश एग्जाम में आते हैं, और जाकर छक्का मार देना है, कल ही आपका एग्जाम है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तेरा प्रश्न कह रहा है कि तेरा जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था से स्थापित है मने, ठीक है, तो इसका जवाब देख सकते हैं कौन है, सेबी, यानी कि सेबी ने, यानी कि ACBI, ठीक है, सेबी। चलिए आगे हम बात करते हैं। 14 जो प्रश्न कर रहा है, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है देख सकते हैं, इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। चलिए आगे हम बात करते हैं। 15 जो है कर रहा है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है, तो दामोदर नदी की बनाई गई, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सेट में आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, जैसे आप अगला क्वेश्चन में आएंगे, अगला सेट में जैसे आएंगे तो एक क्वेश्चन में 15 सेट रहेगा, मतलब 15 सेट, एक सेट में 15 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पहला सेट करा दिए हम, दूसरा सेट इस तरह, आपको लास्ट सेट इस तरह दिया है, तो हम दूसरा सेट अगर क्लिक करेंगे तो आपको सूर्य से मिल जाएगा आगे तक, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका अगला पेज खुल जाएगा, जैसे आपका अगला पेज खुलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो कौन है, तो इसका जवाब देख सकते हैं कौन होगा, तो तारापुर परमाणु संयंत्र। हाँ, एक और सूचना आपके लिए, कल जा रहे हैं आप एग्जाम देने के लिए, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन का कहने के मतलब जो क्वेश्चन आप एग्जाम देंगे, क्वेश्चन हॉल से निकलने के बाद में उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, उस पर आपको सेंड करना है। सबसे पहले आपको हल दे देंगे हम, ठीक है, सबसे पहले उसको हम हल देंगे 9701883115, ठीक है, 9701883115 पर आप कॉल करेंगे, शायद न लगे, लेकिन व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप पर आपका मिल जाएगा मैसेज, और व्हाट्सअप पर इसको क्वेश्चन जो आपका कल एग्जाम होगा वो सेंड कर देंगे हमारे पास, और आपको हम आंसर बना के सब की क्लिक कर देंगे, और वो भी आपका सवाल को हम आंसर शीट बना के शेयर कर देंगे यूट्यूब पर, यानी कि सबसे पहले, ठीक है। आपके नाम के साथ तो नहीं आएगा, आप जिस तरह कहेंगे उस तरह आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं सबसे पहले कौन हमारे पास सेंड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 18 जो प्रश्न कर रहा है कि आगरा शहर को किसने बनाया, आगरा शहर को किसने बसाया था, तो इसका जवाब हो सकता है इस सिकंदर लोदी ने बसाए थे। आगे हम बात करते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग के उत्कीर्णी शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में से लिए गए हैं, तो किस संदर्भ में से लिए गए हैं, तो मुद्गलोपनिषद से, ठीक है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया, ठीक है, देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। कह रहा है अशोक के शिलालेखों की लिपि है, लिपि क्या है, तो वराही लिपि है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कह रहा है बिहू जो है निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो किसका उत्सव है, तो असम का है, ठीक है। ये बीतने के बाद में एक क्लास, यानी कि आपका सिमुलतला का मेंस का एग्जाम बीतने के बाद में आपको स्टार्ट कर दीजिएगा सैनिक वाला, ठीक है, सैनिक स्कूल के लिए और नवोदय के लिए और BHU के लिए, ठीक है। तो आगे हम बात, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ठीक है, और लाइक नहीं तो लाइक कर लेंगे, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो बीतने के बाद में आपके कल के बाद में, ठीक है, कल तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, कल के बाद में आपको क्या नवोदय के सैनिक के आपको फिर स्टार्ट करा दिया जाएगा तैयारी के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कह रहा है 22 जो कह रहा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो इसका जवाब देख सकते हैं तमिलनाडु में। चलिए आगे हम बात करते हैं। कह रहा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है 24 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका जवाब देख सकते हैं लंदन में। चलिए आगे हम बात करते हैं। देश का लौह पुरुष, यानी लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं। कह रहा है 26 प्रश्न जो महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो चर्चिल, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। कह रहा है कि 27 जो कह रहा है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे, मैंने किनसे अधिक प्रभावित थे, तो इसका जवाब लियो टॉल्स्टॉय से, ठीक है। चलिए 28 को कह रहा है क्वेश्चन महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जवाब आप देख सकते हैं, आप कमेंट भी करेंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। आगे हम बात करते हैं। कह रहा है 29 जो है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, तो लाला लाजपत राय, कौन थे, लाला लाजपत राय। आगे हम बात करते हैं। 30वां प्रश्न जो आपका कह रहा था, 30वां प्रश्न आइए, ठीक है, एक प्रश्न हम आ गए। 30वां प्रश्न जो आपका था, ठीक, 30 प्रश्न में हम लोग लास्ट प्रश्न जो था
आगे देख सकते हैं। आइए चलिए यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो सुवर्ण रेखा जो है ये नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन अगला 31 से, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी गई है, मतलब चीन से जुड़ी हुई है, तो इसका जवाब देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कितने वर्ष, कह रहा है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो कितने, तो देख सकते हैं 10। चलिए आगे हम बात करते हैं। कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, तो कैसा पार्क है, देख सकते हैं असम में। आगे बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो क्या संबंधित है, डेयरी विकास। आगे हम बात करते हैं। कह रहा है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, तो कौन उत्तम मिट्टी है, तो दोमट मिट्टी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चलिए जैसे कि 36 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित मन है, तो कौन, इसका जवाब देख सकते हैं आप, कल भोपाल होगा। चलिए 37 प्रश्न जो आपका कह रहा है भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिक की विज्ञ को जाता है उसका नाम है, तो देख सकते हैं इसका नाम आपका कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उसके नंबर 38 जो बात करते हैं, कह रहा राणा प्रताप सागर संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो देख सकते हैं जल विद्युत से। उसका नंबर कह रहा 39 प्रश्न जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, तो किस तिथि को होती है, तो 4 जुलाई को। चलिए हम आगे बात करते हैं। कह रहा है भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से मन लिए गए हैं, तो मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ये क्लास 10th के संस्कृत के पहला लेसन यानी मंगलम पार्ट्स में इस तरह का है आपका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र देख सकते हैं ऋग्वेद से। 42 जो प्रश्न आपका है, बहुत कम प्रश्न और बच गया है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन देवनागरी में। ठीक है, चलिए 43 जो है कह रहा है कि ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया, तो किसने स्पष्ट किया था, तो जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आगे बात करते हैं। 44 जो कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है, देख सकते हैं 28 फरवरी को। 45 प्रश्न जो आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। आपका 46 प्रश्न जो है कह रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जवाब देख सकते हैं आप कि 2 दिसंबर को। आगे हम बात करते हैं। 47 जो कह रहा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जवाब देख सकते हैं आपका 24 फरवरी को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 48 जो है कह रहा है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 18 सितंबर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 49 प्रश्न जो आपका है कह रहा शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको मालूम है 5 सितंबर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको मालूम है 23 दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे आपके लिए कह रहा है चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आप आंसर देख सकते हैं 1 जुलाई को। ठीक है, उसका नौसेना दिवस, इसका जवाब आप देख सकते हैं। चलिए, और आप खुद अपने से, ठीक है, खुद अपने से आप करेंगे, और कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं प्रक्रिया। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप खोलेंगे आपको लिंक हम देंगे उस नंबर पर, जिस नंबर हम दिए उस नंबर पर आप क्लिक कीजिए, या नंबर पर व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज हाय लिख के भेजिए और सेंड कीजिए लिंक। तो लिंक हम आपके पास सेंड करेंगे, आप लिंक जिससे दाबेंगे तो आपको इस तरह का पेज खुल के आएगा। जैसे इस तरह का पेज आपको खुलेगा तो ऊपर इस तरह स्क्रॉल करिएगा, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस सब क्वेश्चन दिख जाएगा। दिखेगा तो आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, किस दिन को मनाया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जैसे ये आंसर जो दे रहा है यहाँ पर शो आंसर, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कैसे करेंगे, उस तरह नीचे आपका 15 क्वेश्चन आएगा, इस पर दाबेंगे आपको दिखते जाएगा। तो अब क्या सर्च करना है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्रोम ब्राउजर में या गूगल में ये भी सर्च करना है, क्या जीके हिंदी, ठीक है, इतना आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, और आने के बाद में पेज खुल जाएगा और आप यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और देखिए मैथ से लेकर आपको A to Z मैथ का जीके यहाँ पर है, मैथ का जीके जैसे आप खोले हम जैसे मैथ के, तो मान लीजिए मैथ में आपको A to Z क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिस विषय से आपको आना है, संख्या से लेकर सब यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर आपको करा कर रखा गया है। आप जिससे देखना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपका समय ज़्यादा न लेते हुए और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए आपका एग्जाम अच्छा से जाए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।